नमस्कार, एसआरएम टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमनिता आसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रदेश सरकार के दावों की पोल खुली, किसानों को वक्त पर नहीं मिल रहा है यूरिया। खिलचीपुरा में किसानों ने की नारेबाजी। उज्जैन रेंज के आईजी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। स्थानीय निकाय चुनाव में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। मंदसौर में मैजिक वाहनों के परिचालक को लेकर नहीं बन पा रही है सहमति। टेम्पो यूनियन ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। और न्यायिक सेवाओं के महंगे होने पर लोगों में रोष। किसानों और वकीलों ने सरकार से शुल्क वृद्धि वापस लेने की मांग की। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार लाख दावे करे कि वो किसानों को यूरिया खाद की कमी नहीं आने देगी, लेकिन इन दावों पर कैसे भरोसा किया जाए, जबकि जिला मुख्यालय से लगे गांव में किसानों को खाद की किल्लत से रूबरू होना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर स्थित है खिलचीपुरा गांव। यहां जैसे ही यूरिया खाद से भरा ट्रक पहुंचा, बड़ी संख्या में किसान सोसाइटी खाद लेने पहुंच गए, लेकिन सोसाइटी से किसानों को एक एक कट्टा ही खाद दिया गया। इससे नाराज किसानों ने सोसाइटी परिसर में जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बताया कि 2 हफ्तों के इंतजार के बाद यूरिया आया है। किसानों को फसलों की रकबे के अनुसार यूरिया अधिक मात्रा में चाहिए, लेकिन सोसाइटी द्वारा जरूरत के हिसाब से यूरिया नहीं दिया जा रहा है। ये 1 महीने में ट्रक बोले आप खाद आ जाया है, 8 दिन से चक्कर काट रहे हैं हम, और आए भी तो आज बोले कि 1 कट्टा मिलेगा एक खाते पे। अगर किसी का हमारे 5 बीघा जमीन तो अब 1 कट्टा कैसे डाल के पूर्ति करेंगे। हमारे 40 बीघा जमीन है, अब 1 कट्टा डाल के कैसे पूर्ति करें हम। तो बाकी और कट्टा कहाँ से लाएगा। बैंक में जाता है 500 रुपये का कट्टा मिलता है, कहीं पे साइड में जाते हैं तो लेने, और सोसाइटी से हमारे खाते हैं तो बोले खाते वाले को कट्टा 1 मिलेगा, हम कैसे पूर्ति करें। क्या लगता है कि मतलब कालाबाजारी की जा रही है? इससे लगता है हमें फिर कालाबाजारी हो रही है। खाद कहाँ जा रहा है फिर, ये तो कालाबाजारी हो रही है फिर। तो ये किनके द्वारा की जा रही है कालाबाजारी? अब ये इनका कहना है कि कलेक्टर साहब का आदेश है कि 1 कट्टा दिया जाए। हाँ। तो क्या लगता है किस तरीके से आप लोगों को परेशानी आएगी कभी? मतलब तो परेशानी तो सारा किसान यहाँ पे खाद की बहुत परेशानी है हमें। खाद कहाँ से लावे, पहले खेतों में पानी नहीं, कुओं में पानी नहीं, आप कैसे पूर्ति करें। क्या चाहते हो आप? हमें खाद चाहिए व्यवस्थित टाइम पे। पानी की कमी है, अगर पानी अभी 1 कट्टा फूक के पिला दे तो 8 दिन बाद वापस कहाँ से लाएंगे। आप हम यूरिया लेना है। कितने का खाद आता है? 300 रुपये कट्टा आता है। क्यों यहाँ की सोसाइटी में बिल्कुल कालाबाजारी हो रही है। यहाँ का जो क्या है कि एक ट्रक जहाँ 5 ट्रक आनी चाहिए वहाँ 1 ट्रक मंगवाते हैं ये, और ये बाकी के ट्रक जो व्यापारी है, दूसरे व्यापारी जो दुकान लगा के बैठे हुए आसपास ही इधर, उनके वहाँ माल चला जाता है यूरिया खाद। वो 500 रुपये कट्टा बेचते, 300 रुपये कट्टे की जगह 500 रुपये कट्टा बिकता, 200 रुपये कट्टा वो कमा रहा है। और ये क्या है, कट्टा यहाँ पे नहीं लाएंगे तो लेना ही है किसान को, इधर उधर से जाके 500 रुपये में लेना है, नहीं तो ये 200 रुपये का फर्क चल रहा है, कालाबाजारी हो रही है। इधर कुछ किसानों ने खिलचीपुरा सोसाइटी की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। किसानों का आरोप है कि सरकारी रेट से ज्यादा कीमतों पर सोसाइटी किसानों को यूरिया बेच रही है। क्या कहना भाई साहब, यहाँ पर अरे हमें जो सोसाइटी में पैसे ज्यादा लिए गए हैं, कितने रुपए ज्यादा लिए गए? 1203 का कट्टा था और हमसे 1230 रुपए लिए गए। 1 महीने पहले की बात है, और अभी भी खाद नहीं मिल रहा हमको। बस यही कहना। किनके द्वारा लिए गए थे आपसे ज्यादा पैसे? वो मानक जी के द्वारा ही लिए गए थे। कालाबाजारी हो रही है। मैं एक छोटा काश्तकार हूँ, मेरे 2.5 बीघे जमीन है, मेरे साल के 2 कट्टे चाहिए। अभी 2 महीने पहले मैंने लिया था 330 रुपये यूरिया के लिए थे। DAP नहीं, यूरिया 330 का रेट है, और 281 यूरिया का रेट है। मैंने कितने में लाया ये 330 रुपये में। उधार में लाया, उधार में 281 रुपये लिखे, 281 नियम का आया था। फिर मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी आई थी खाद्य अधिकारी की, यहाँ पे मैंने शिकायत करी, उसके बाद भी शिकायत का कोई उल्लेख नहीं हुआ।
भ्रष्टाचार 99% चल रही है। मैं छोटा काश्तकार हूँ, बड़ा काश्तकार 20-30 कट्टे नगद में ले जाते तो कितने इसका फायदा हो रहा है? 30-40-50 रुपये रोज का एक कट्टे का फायदा हो रहा है लोगों का नुकसान। तो मेरा साल के 2 कट्टे लगते हैं। ये है अपने कौन सी सोसाइटी है, कहाँ पे ये है ना सोसाइटी, यही है खिलचीपुरा के। मेरा खाता है, मैं काश्तकार हूँ यहाँ का। लगता है ना, मैं से लिए ना 330 रुपये कट्टा लिए यूरिया के और 281 यूरिया का रेट है। और उसके बाद मैंने शिकायत करी थी खाद्य अधिकारी है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ये प्लेट है ना यहाँ लगना चाहिए और उन्होंने लगा दिया। रेट वगैरह की लिस्ट वगैरह लगा रखी है? मैंने बोला था मैंने रेट लिस्ट यहाँ सामने लगना चाहिए और रेट लिखना चाहिए इसमें ऑयल पेंट। नहीं लिखे ना, उसमें अभी भी नहीं है उनमें। फिर उसके बाद सलोजी बोला, उसके बाद साहब से बात हुई, उसके बाद भी कोई लिस्ट नहीं हुआ इसमें। किसानों की नाराजगी और कीमतों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हमने जिम्मेदारों से बात की। खिलचीपुरा सोसाइटी के कर्मचारी ने बताया कि किसानों से अधिक कीमतें नहीं ली जा रही है। काला बाजार तो पहले भाव था साहब, तो लिया मैंने। पहले भाव था, अब नहीं ले रहे हैं। 1203 ले रहे हैं। पहले कितने का था? 1230 का था। तो इनसे कितने रुपए लिए? 1230। अच्छा, कोई लिखित में आपके आदेश वगैरह है क्या? नहीं लिखित। हाँ, वो क्या लोडिंग अनलोडिंग भाड़ा 30 रुपए का कोई लिखित में है? नहीं, भाड़ा के पैसे देना पड़ते हैं साहब, लोडिंग अनलोडिंग का सबका मेरे को। तो वो सरकार आपको पैसे नहीं देती है? हाँ, नहीं देती। किसानों से पैसे लेंगे? जैसे बाईपास से गाड़ी आती है, उधर से आती है, पैसा मेरे को देना पड़ता हो, इसलिए। अच्छा। हाँ, और कोई बात नहीं। ज्यादा का तो भाव होगा लूंगा साहब के। तो आपके पास कोई लिखित में आदेश है क्या? नहीं लिखित। तो वो भाड़ा अनलोडिंग देना पड़ता था मेरे को। ये भी मतलब किसान ही देंगे ऐसा? नहीं, किसान क्या, तो एडजस्ट तो करना पड़ता था कहीं भी। तो मतलब एडजस्ट करना पड़े, मतलब काला बाजारी का नाम हो ही नहीं काला बाजारी का ही। तो फिर क्या हो गया इसमें? इसको क्या बोलेंगे आपकी निगाह में, क्या बोलेंगे? हाँ, तो अब 1203 ही ले रहा हूँ मैं तब तक। तो पहले कितने लिए थे? मैंने 1230। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने किसानों को खरीफ और रबी की फसलों के लिए पर्याप्त यूरिया उपलब्ध होने का दावा महीनों पहले किया था, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक सोसाइटियों में खाद की कमी के मामले सामने आ रहे हैं, वो सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। जिले के स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार चरम पर आ गया है। वहीं चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार से कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। मंगलवार को उज्जैन रेंज के IG V मधु कुमार ने मंदसौर जिला मुख्यालय पर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में चुनाव में की जाने वाली पुलिस सुरक्षा की समीक्षा की गई। मंदसौर में पिछले दिनों नगर सेवा के विकल्प के तौर पर शुरू की गई मैजिक वाहन सेवा को लेकर विरोध के स्वर लगातार उठ रहे हैं। टेम्पो यूनियन द्वारा फैसले में सामने आई विसंगति दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। नगर की सड़कों पर मैजिक वाहनों को चलाए जाने के फैसले के बाद टेम्पो चालकों की चिंताएं बढ़ गई है। मंगलवार को टेम्पो यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में टेम्पो चालकों को प्राथमिकता से परमिट प्रदान करने की मांग की गई है। यह जो आज हमने ज्ञापन दिया है टेम्पो यूनियन की ओर से, हमने मांग की है मंदसौर शहर में संचालित पुराने टेम्पो परमिटों को ही पंजीकृत वाहनों पर चढ़ाया जाए। जो पूर्व में गाड़ी मालिक हैं उन्हीं को नई गाड़ी पे दिया जाए। अन्य शहरों से लाकर, जैसे पूर्व में मथुरा से और यूपी से, आगरा से जो टेम्पो लाकर दलाल टाइप के लोग जो फिर अभी व्यवस्थित उनने वापस 2-4 साल पुरानी गाड़ियों पे परमिट चलवा लिए श्रीमान विधायक को धोखे में रखकर। तो इस चीज़ के लिए टेम्पो यूनियन उनका विरोध किया था हमने, और इसीलिए आज टेम्पो यूनियन ने भी अपनी तरफ से स्वीकृति दी है कि नई गाड़ियाँ लाना चाहते हैं। तो हमें महीने 2 महीने के अंदर जैसे जैसे गाड़ियाँ आती जाएगी वैसे वैसे टेम्पो नगर सेवा बंद कर दिए जाएंगे। भाई यही मनसा और यही ज्ञापन हमने मांग करके दिया है। और मंदसौर शहर की जनता को अच्छा वातावरण मिले, अच्छी गाड़ियाँ मिले, अच्छी नगर सेवा, वातावरणकुलित नगर सेवा चले, ये टेम्पो यूनियन चाहता है। टेम्पो जैसे ऐसा है कि आज से 20 साल तो इस बारे में किसी ने सोचा नहीं। अब जैसे जैसे बुढ़ापा आता हर चीज़ का, जैसे अपन भी जवान रहे हैं, बूढ़े होंगे, तो इस प्रकार की बातें अपने जीवन में भी उठती। तो गाड़ी के कार्यकाल में भी ये समय आता है कि 15 साल 20 साल बाद उसका एंड हो जाता है। जैसे मानव शरीर का अंत होता है, ऐसे ही गाड़ी का भी अंत होता है। तो इसीलिए ये चीज़ें तो चलती, प्रदूषण ठीक है, 20 साल पुरानी गाड़ियाँ हो चुकी है तो उनका बंद होना लाजमी है। ज्ञापन सौंपते समय टेम्पो यूनियन के संरक्षक और बीजेपी नेता हिम्मत डांगी भी साथ में रहे। डांगी ने बताया कि मैजिक वाहन के संचालन को लेकर किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन वर्षों से टेम्पो चलाने वालों को दरकिनार करके नए लोगों को रूट परमिट नहीं दिया जाना चाहिए।
मंदसौर नगर के अंदर टेम्पो लगभग 300 चलते थे, आज वर्तमान में 119 100 टेम्पो चल रहे हैं। टेम्पो से प्रदूषण होता है, मंदसौर नगर जनता परेशान होती है। इस बात को ये सब लोग भी समझते हैं, मैं खुद भी समझता हूँ कि मंदसौर नगर से टेम्पो मुक्त किया जाए। जिस पर नरेंद्र जी मोदी का सपना है कि स्वच्छ नगर, स्वच्छ भारत, स्वच्छ मध्य प्रदेश होना चाहिए, उसी तारतम्य में जुड़कर आज सब टेम्पो मालिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया है। हमारी मेन समस्या यही कि जो टेम्पो चलाकर अपना परिवार चला रहा है उसको प्राथमिकता देकर जो नई गाड़ी लावे उसको वो टेम्पो परमिट चढ़ना चाहिए। जो दलाल किस्म के व्यक्ति हैं, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो रिजेक्टेड गाड़ी मंदसौर नगर के अंदर कचरा घर बना देते हैं, हमारा सख्त विरोध है कि उनकी गाड़ी यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। जो भी टेम्पो मालिक यहाँ पर है, टेम्पो से जो अपना परिवार चलाता है, उनको प्राथमिकता दी जाना चाहिए। जिला योजना समिति में दीपक जोशी साहब, माननीय यशपाल जी, सुधीर जी गुप्ता साहब, जो सभी बंधुवर हैं, ये सभी नगर हित में सोचें। नगर हित में जो नगर के अंदर परिवार पल रहे हैं उनके बारे में सोचते हुए जो टेम्पो मालिक है उनके टेम्पो उस नए वाहन पर चढ़ना चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है। और नगर हित में हम टेम्पो अतिशीघ्र बंद करने के कागार पर हैं। जैसे जैसे नई गाड़ी लॉन्च होती जाएगी वैसे पुराने टेम्पो हम बंद करते जाएंगे। ज्ञापन लेने के बाद क्षेत्रीय विधायक ने भरोसा दिलाया है कि टेम्पो संचालकों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा और संचालन को लेकर जो परेशानियां आ रही है उनका समाधान निकाला जाएगा। नहीं, मुझे आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि वर्षों से जो टेम्पो मंदसौर शहर में नगर सेवाएं दे रहे थे, उनके मॉडल को लेकर के, उनकी कंडीशंस को लेकर के, उनकी जो व्यवस्था अव्यवस्था आदि प्रश्नों को लेकर के जो यक्ष प्रश्न हमेशा मीडिया के माध्यम से और आम जनता के माध्यम से उठाए जा रहे थे, सारे टेम्पो के जो मालिक हैं, प्रबंधक हैं, उन्होंने आकर के बस इस बात का आग्रह किया कि हम भी मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब नई नई तकनीक आ रहे हैं, नए नए व्हीकल्स आ रहे हैं नगर सेवा के नाम से। ये जो ओल्ड मॉडल है, पुराने मॉडल है, इनको छोड़ते हुए नए मॉडलों की ओर ये अग्रसर होने की अपनी मनस्थिति में आई हैं। बीती ताय बिसार दे आगे की सुध ले, ये जो सूत्र है इसको स्वीकार करते हुए इनका अभी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ। इनका कहना है कि अब जो परमिट नए आएंगे विभिन्न मॉडलों को लेकर के, उसमें नगर सेवा में अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन है। कुछ ऑटो रिक्शा हैं, कुछ अशोक लीलैंड है, कुछ विक्रम के नाम से, ऐसे अलग अलग प्रकार के कुछ वाहन। इनका कहना है कि हमारे टेम्पो हम उस स्थिति में बंद करने की मानसिकता में है कि जिस रूट पर हम वर्षों से चल रहे हैं और हमारी रोजी रोटी का प्रश्न है, और अगर हम बंद हो जाएंगे तो प्राथमिकता उस रूट पर हमको मिलना चाहिए। अगर 119 टेम्पो मंदसौर में चलते हैं तो कोई अन्य व्यक्ति आकर के हमारी सुविधा और हमारी व्यवस्था पर अधिकार न करे, हमारी रोजी रोटी न छीने। प्रशासन हमको प्राथमिकता के आधार पर हम टेम्पो बंद करते हुए नए जो नगर सेवाओं के जो मॉडल आए हैं, उस नए नगर सेवा के मॉडल को मंदसौर शहर की सड़कों पर चलाने के लिए तैयार और तत्पर, और मैं इनकी बात से सहमत भी हूँ। गौरतलब है कि शहर में करीब 125 से ज्यादा परिवारों की रोजी रोटी टेम्पो संचालन से जुड़ी हुई है। जाहिर है इतने परिवारों के जीवन यापन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पुराने टेम्पो चालकों को परमिट देने में प्राथमिकता देना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल लाइफ से रियल लाइफ का सफर, फिल्म दुनिया की चटपटी खबरों का मसाला, फिल्म रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, बॉलीवुड सितारों की चहल पहल और तकरार। देखिए हर रविवार बॉलीवुड हलचल, सिर्फ SRM टुडे पर। रुकिए, क्या आप नया सेटअप बॉक्स खरीदने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको चाइनीज सेटअप बॉक्स बेचे जा रहे हैं? चाइनीज सेटअप बॉक्स MPEG 2 तकनीक के होते हैं, जबकि भारत में MPEG 4 तकनीक के सेटअप बॉक्स ही बेहतर प्रसारण देते हैं।
क्या आप जानते हैं कि मंदसौर में अभी डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है? मंदसौर में 2016 तक डिजिटाइजेशन होने की संभावना है। तब तक आप अपने सभी पसंदीदा चैनल बगैर सेटअप बॉक्स के आसानी से देख सकते हैं। SRM केबल नेटवर्क आपको सभी चैनल्स बगैर सेटअप बॉक्स एनालॉग तकनीक से उपलब्ध करा रहा है। सावधान, चाइनीज सेटअप बॉक्स के धोखे से खुद भी बचे और अपनों को भी बचाए। उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय, कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम शैक्षणिक योग्यता, विश्व स्तरीय उपकरणों द्वारा दंत एवं मुख से संबंधित सभी रोगों का निवारण। मंदसौर में पहली बार चेहरे व जबड़े की विकृतियों का इलाज, छिपे हुए तारों द्वारा टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, इलेक्ट्रो कॉटरी द्वारा स्माइल डिजाइनिंग, बोन ग्राफ्टिंग एंड इम्प्लांट फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। मंदसौर के पहले व एकमात्र डेंटल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुणाल राठौर एवं डॉक्टर तृप्ति राठौर। अब ना बाहर से आने वाले डॉक्टरों का लंबा इंतजार और ना ही इलाज के लिए इंदौर उदयपुर जाने की आवश्यकता। अब वे सारी सुविधाएं किफायती दरों पर मंदसौर में उपलब्ध। प्रत्येक शनिवार निशुल्क परामर्श की सुविधा। इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार बिना तारों के दांतों को सीधा करना संभव। आपको हक है एक अच्छी मुस्कुराहट का। डॉक्टर राठौर डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 71 स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स के पीछे, गोल चौराहा, मंदसौर। Believe in yourself the way that I do, for believing will help make wishes come true. Believe in yourself and reach for the stars. Believe in yourself and you're bound to go far. Believe in yourself the way that I do, for believing will help make wishes come true. Believe in yourself and reach for the stars. Believe in yourself and you're bound to go far. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी में हुई बढ़ोतरी को लेकर हर वर्ग में रोष देखा जा रहा है। मंदसौर में भी न्यायिक सेवाओं पर शुल्क वृद्धि के असर दिखने लगे हैं। करीब 3 माह पहले सरकार द्वारा की गई स्टाम्प शुल्क वृद्धि का असर नजर आने लगा है। न्यायिक कामों को करवाने के लिए आ रहे किसानों और दूसरे वर्ग के पक्षकारों ने शुल्क वृद्धि को गैर जरूरी बताकर इसे घटाने की मांग की है। 10 रुपए के सलंग 50 रुपए हो गए। ये जो है न्याय महंगा हो गया इससे, और महंगा पड़ रहा है सभी को। क्या परेशानी आती है? परेशानी आती है, 10 रुपए में काम होता था, 50 रुपए में काम हो रहा है। ये लूट एक तरह से ग्रामीण अंचलों के लिए, आम मजदूर के लिए। हम 10 रुपए स्टाम्प चाहते हैं, होना चाहिए। सरकार दावा करती है कि न्याय और शिक्षा सस्ती हो, जो महंगी कर दी गई, 10 गुना बढ़ा रहे हैं, 5 गुना बढ़ा रहे हैं, जो गलत है। भयंकर बढ़ी है और जनता को तो बहुत भारी वोट डाल दिया। और कायदे से न्याय सस्ता होना चाहिए। 20-25 साल में न्याय भी नहीं होता और स्टाम्प ड्यूटी फिर बढ़ा दी। और स्टाम्प ड्यूटी इसलिए बढ़ेगी, अरबों रुपए महीने का मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है और इसकी पूर्ति हो तो नहीं। मध्य प्रदेश शासन स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा के ही करती है। और ये भ्रष्टाचार पे जब तक रोक नहीं लगेगी, जब तक स्टाम्प ड्यूटी कम नहीं होगी, 1 साल बाद और 4 गुनी फिर कर देंगे। इसका एक भ्रष्टाचार की मतलब भेंट मतलब गरीब लोग चलते हैं। गरीब लोग के पूरा जनता के ऊपर ही, शिवराज जी थोड़ी ला के देंगे उनके घर से, क्या सब जनता के ऊपर ही भार है। और राजस्व ऐसा मामला, स्टाम्प यहाँ से अरबों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी के मध्य प्रदेश शासन का खजाना भरा था और खजाना खाली कर देते हैं। अरबों रुपए का हर महीने भ्रष्टाचार हो रहा। मंदसौर में 1 करोड़ रुपए महीने का भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार के पैसे कहाँ से लाएं? 20 लाख की टंकी 70 लाख में बन रही, तो 50 लाख रुपए भ्रष्टाचार अपने ऊपर ही पड़ेंगे। इधर इस शुल्क वृद्धि का अभिभाषकों द्वारा पहले ही दिन से विरोध किया जा रहा है। अभिभाषकों की माने तो लोगों ने अनुबंध के लिए स्टाम्प खरीदना बंद कर दिया है, जिसका सीधा असर न्यायिक सेवाओं से जुड़े लोगों की आमदनी पर भी पड़ रहा है।
जब से स्टाम्प शुल्क के अंदर वृद्धि हुई है तब से यहाँ पर लिखा पढ़ी के कामों में काफ़ी कमी आ गई है, लोगों की रुचि से कम हो गई है। मेरा उन लोगों से कहना है, उन खास लोगों से जो नीति निर्धारण करते हैं, एक तरफ वे महंगाई कम होने का दावा करते हैं मगर वहीं वे न्याय प्राप्ति के लिए इतनी महंगी सेवा करते जा रहे हैं कि ये आम और गरीब आदमियों से दूर होता चला जा रहा है। आज मिनिमम 50 रुपये के स्टाम्प से किसी भी चीज़ की लिखा पढ़ी नहीं हो पा रही है। स्टाम्प, रेवेन्यू टिकट, टाइप और नोटरी करते करते ये सारी लिखा पढ़ी उसकी 200 से 250 रुपये तक की पड़ रही, जो आज से 1.5-2 महीने पहले तक 100 या 120 रुपये में पड़ती थी। इस प्रकार की जो स्टाम्प शुल्क में बढ़ोतरी की गई है, सीधे सीधे आम आदमी के हितों पर कुठाराघात है। स्टाम्प ड्यूटी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, लगभग 10 गुना अधिक स्टाम्प का रेट बढ़ गया है। पहले एफिडेविट होता था 10 रुपये के स्टाम्प पर, अब 50 रुपये के स्टाम्प पर एफिडेविट हो रहा है। विवाह अनुबंध 100 रुपये के स्टाम्प पर होता है, अब 1000 रुपये का स्टाम्प लगाना पड़ रहा है। तो ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और इस वजह से स्टाम्प की बिक्री भी कम हो गई और लोगों की रुचि भी स्टाम्प पर लिखने के बजाय सादे कागज़ पर लिखने पर आ गई है कि दो जनों के बीच का एक विश्वास है, अपन सादे कागज़ पर लिख दें, स्टाम्प पर लिख के नोटरी करवाएंगे तो 1000-1200 रुपये खर्चा आएगा। क्या लगता है गरीब लोग जो रहते थे उन लोगों को कितनी परेशानी आती है? परेशानी तो आ रही ना, क्योंकि न्याय, चिकित्सा, न्याय और शिक्षा इनको तो संविधान में मूल अधिकार में दे रखा है कि सबसे सस्ते होना चाहिए। जब न्याय बड़ी महंगा हो जाएगा, शिक्षा महंगी हो जाएगी और उसका स्वास्थ्य का लाभ लेना महंगा हो जाएगा तो आदमी का जीना दुश्वार हो जाएगा। तो ये तो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है कि उसको न्याय बहुत सस्ता और सुलभ मिले और न्याय के लिए स्टाम्प ड्यूटी ही बढ़ा दी जाएगी तो ये एक महंगा न्याय हो गया है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क में 5 गुना तक वृद्धि करने का फैसला लेने के बाद न्यायिक सेवाएं महंगी हो गई है, जिसका असर किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर साफ देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। मंदसौर में विद्युत बिलों में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिलों की इस गड़बड़ी को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश है। नगर में इन दिनों लोगों की नींद बिजली के बिलों ने उड़ा कर रख दी है। अपने विद्युत बिलों में गड़बड़ियां सुधरवाने के लिए बिजली उपभोक्ता रोजाना कंपनी के कार्यालय पर पहुंच रहे हैं। लोगों की माने तो उनके मीटर अधिक खपत बता रहे हैं, जिससे बिलों की राशि भी बढ़ रही है। बिजली का बिल सर 2 महीने से 4000 आया, 5 अभी 5000 फिर आ गया। एक कमरे में लाइट चल रही है, अभी तो पंखे भी बंद हो गए, तो भी 5-5 हजार के बिल आ रहे हैं। ये जब से जो है ठेके पे दिए हैं, जब से ये बिल का जो देखने वाले आते हैं वो चाहे जो लिख के जाते हैं उसकी खामियां आम जनता को भोगना पड़ रही है। हम जैसे आदमी परेशान होते रहते हैं और ये लोग जो हैं कि नीचे से ही खड़े अंदाज से जो है रीडिंग फेस करके चले जाते हैं। उनसे पूछते थे कि आप MP बिल चाहिए, जिसको ऊँचे पाँव से लंगड़ा है फिर भी वो चाहे जैसा टार्च मार के देख करके चला जा रहा है, जिससे जो है आम आदमी को परेशानी, उसकी कमी हमें को भोगना पड़ रही है। और वहाँ से चाहे बिल लेके बेच देते हैं। कहाँ से देंगे इतना बिल? हम गरीब आदमी कहाँ से ला के देंगे इतना बिल? 5-6 हज़ार के बिल कहाँ से देंगे? मेरे भी मतलब बिल ज़्यादा आ रहे हैं और ये यूनिट तो कम लिख जाते हैं और बराबर उसको चेक करके नहीं जाते, वो लिख के नहीं जाते और अंदाज से लिख के जाते। जैसे गए महीने का है तो इस महीने में लिखा, अपने अंदाज से लिख के जाते, बराबर ढंग से देख के नहीं जाते मीटर को, और यूनिट तो कम आते और पैसे ज़्यादा आते। लोगों की शिकायतों पर हमने संबंधित कंपनी के अधिकारियों से चर्चा की। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि बिलों में कोई गड़बड़ी नहीं है, उपभोक्ताओं को खपत के अनुसार ही बिल दिए गए हैं। बिल ज़्यादा दिए जा रहे हैं क्योंकि देखिए मीटर लगे हुए हैं सभी परिसरों में, घर दुकान पे, तो जो मीटर की रीडिंग होती है उसी का बिल जारी होता है। और अगर मतलब किसी सज्जन को या किसी उपभोक्ता को लगता है कि बिल ज़्यादा है तो उनके द्वारा जैसे आवेदन दिया जाता है हमारे ऑफिस में, तो मीटर की हम चेक भी करा देते हैं और उसमें अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो मीटर को बदला भी जाता है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ थोड़ा क्या है कि इधर कुछ लोग के क्या बिल जैसे बकाया हैं तो जुड़ के आता है। कुछ लोग किस्त करा लेते हैं, तो जैसे किस्त है 8000 का बिल है, उसमें आधा भरा तो वो 4000 जुड़ के आएगा और उस पर क्या है कि पेनल्टी भी लगती है, तो कुछ अमाउंट ऐसे बढ़ जाता है। प्लस थोड़ा गर्मियों में क्या पंखे कूलर चलते हैं तो लाइट का इतना लोड नहीं है, बाकी पंखे कूलर से ही जो मेन यूनिट बनती है मीटर में, पंखे कूलर से बनती है। अब चूंकि नवंबर आ गया है, अभी आप ऑफिस में देख रहे हो यहाँ भी पंखे बंद हो गए हैं, तो अब से क्या है कि वो थोड़ा सबके बिलों में फर्क हो जाएगा। मतलब गर्मी जैसे जैसे कम होगी पंखे कूलर बंद हो जाएंगे, केवल लाइटिंग लोड रहेगा, तो स्वतः ही बिल जो है मतलब खपत कम होगी तो बिलों पे उसका सीधा असर पड़ेगा।
गौरतलब है कि नगर में जिस तेजी से विद्युत बिलों को लेकर शिकायतों का अंबार लग रहा है वो यही साबित करता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी तो जरूर है, क्योंकि बगैर आग के धुआं नहीं उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। मंदसौर के एक निजी तकनीकी कॉलेज पर छात्रों ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर परीक्षा परिणाम समय पर नहीं देने और आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। फर्जी कॉलेज, फर्जी कॉलेज, मिरेकल कॉलेज, मिरेकल कॉलेज, मिरेकल कॉलेज, फर्जीवाड़ा, फर्जीवाड़ा, फर्जीवाड़ा। जी सर, हम सभी मिरेकल पैरामेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हमने सन 2012-13 में उस कॉलेज में एडमिशन लिया था, DMLT कोर्स, और हमारी एग्ज़ाम 2013 में अक्टूबर में हुई थी, जिसका अभी तक 1.5 साल होने पर भी रिजल्ट नहीं आया है। तो इस वजह से हम सभी स्टूडेंट परेशान होकर यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं कि विरोधी उनके कॉलेज के खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं। जूनियर में 50 स्टूडेंट की क्लास है, इन्हें 50 का रिजल्ट रुका हुआ है, 2 साल हो गए। क्या लग रहा है आगे किस तरीके की परेशानी आ रही है आपको आप आगे जाने के लिए? बहुत परेशानी है हमें, कम से कम इस कॉलेज में 3रा साल चल रहा है और फर्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं हुआ है जी सर। और अब हमारी एज हो चुकी है क्योंकि नौकरी करना है, सब कुछ करना है। क्या लग रहा है आपको? अब हमें लग रहा है कॉलेज फर्जीवाड़े में चल रहा है, तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं। मिरेकल पैरामेडिकल कॉलेज। सर हमारा भविष्य इन बातों से ख़राब हो रहा है ताकि हमारे 13-14 में हमने एडमिशन लिया था DMLT में, जिसकी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुई और नए हमें एग्ज़ाम के कुछ पता है। और हमने सर से रिक्वेस्ट भी की थी लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और हमने बोला कि अगर फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट अगर 2 साल में आएगा तो हमारा DMLT जो 2 साल का कोर्स है वो 4 ईयर्स पे पहुँच रहा है। तो इसलिए हमने उनसे बहुत की भी, प्रार्थना भी की, लेकिन उन्होंने हमारा कोई ध्यान नहीं दिया है। और हम इसलिए यहाँ आए कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए, जिसकी हमें उचित कार्रवाई चाहिए। अच्छा, रिजल्ट काय के लिए नहीं दिया यार आपको? कुछ नहीं सर, रिजल्ट नहीं, हम जूनियर है और हमारी एग्ज़ाम नहीं हुई सर। और अभी जून में एडमिशन लिया था हम सन 2013-14 में, और 1.5 साल होने आया है, तो अभी भी एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है। और नामांकन फॉर्म भी भरा है, ना एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहे। चलते चलते एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। प्रदेश सरकार के दावों की पोल खुली, किसानों को वक्त पर नहीं मिल रहा है यूरिया। खिलचीपुरा में किसानों ने की नारेबाजी। उज्जैन रेंज के आईजी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, स्थानीय निकाय चुनाव में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। मंदसौर में मैजिक वाहनों के परिचालक को लेकर नहीं बन पा रही है सहमति, टेम्पो यूनियन ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। और न्यायिक सेवाओं के महंगे होने पर लोगों में रोष, किसानों और वकीलों ने सरकार से शुल्क वृद्धि वापस लेने की मांग की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।